ये बात 1996 की है, जब अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने राज बब्बर को लखनऊ सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया। राज बब्बर ने बड़े ही अनमने ढंग से इसको स्वीकारा। वो बड़ा सम्मान करते थे अटल बिहारी वाजपेयी का, उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरना नहीं चाहते थे, लेकिन माने और वो उम्मीदवार बने समाजवादी पार्टी के लखनऊ सीट से अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ। और संयोग देखिए, जिस विमान से नामांकन दाखिल करने के बाद राज बब्बर दिल्ली लौट रहे थे, उसी विमान पर अटल बिहारी वाजपेयी सवार थे। राज बब्बर उनके पास गए, उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरी जुबान से कुछ भी ऐसा ना निकले जिससे आपका अपमान हो, मुझे शर्मिंदगी हो और आपको तकलीफ हो। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि तुम्हें बड़ा संयम है, ऐसा कुछ नहीं होगा, चुनावी मैदान में आओ। और देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी वो चुनाव जीते भी, देश के प्रधानमंत्री भी बने और एक दिन संसद के बाहर अपने काफिले को रोककर उन्होंने राज बब्बर से क्या कहा, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन लखनऊ की लड़ाई में आइए 26 साल बाद 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनावी जंग में आपको ले आते हैं, जहां पर हर रोज राजनीति का स्तर गिरता है, जहां हर रोज मर्यादा को घायल करते हैं नेता, जहां हर रोज जीत के लिए हर हद को पार करते हैं नेता। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से देश का सबसे बड़ा सूबा है, जिसकी आबादी पाकिस्तान से ज्यादा है, जहां अशिक्षा गरीबी का गहरा अंधेरा है। 24 में से 15 करोड़ लोग गरीब हैं, सरकारी राशन पर निर्भर हैं, लेकिन फिर भी लखनऊ की लड़ाई में जनता के मुद्दे गायब हैं। ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गर्मी निकल जाएगी, आखिरकार वो ये भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? और फिर कोल्ड स्टोर के लोग तो जानते हैं कि गर्मी कैसे निकाली जाती है। योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इनको ठंड लग गई। ये गर्मी और चर्बी की बात करने के बजाय भर्तियों की बात करें, इनकी समस्याओं को हल करने की बात करें, किस तरह से विकास कराएंगे, किस तरह से शिक्षा की सुविधाएं देंगे। लखनऊ की लड़ाई में 10 फरवरी को पहले दौर की वोटिंग है। मतदान की तारीख नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश का सियासी पारा रोज रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है, जिसकी वजह से विकास के मुद्दे मानो भाप बनकर उड़ गए हैं। प्रचार युद्ध में जुबानी जंग ने एडवांस लेवल पार कर लिया है और बात गर्मी उतारने और चर्बी पिघलाने तक जा पहुंची है। कह रहे आने दीजिए सरकार, हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है। 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। तो हमारा तो खून भी गर्म है और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हम लोग राजी रहे। तो हमें धमकी देना, इस क्षेत्र के मिजाज को मुझे लगता है योगी जी समझ नहीं पाए। वो जितना हमें धमकाएंगे और भड़काएंगे, हम उतने ही एक होंगे, संगठित होंगे और ताकतवर। पहले दिन की ये बात नहीं है जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। गर्मी वाले बयान पर सियासी उबाल पहले ही आ गया था। जयंत ने गर्मी के बयान में चर्बी निकालने की बात की तो अखिलेश ने कंप्रेसर वाला बयान देकर इस लड़ाई में नई जान फूंक दी। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गर्मी निकल जाएगी, आखिरकार वो ये भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आज नौजवानों को नौकरी चाहिए, भर्ती निकले, जवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, लेकिन ये गर्मी किस बात के लिए निकालना चाहते हैं? और फिर कोल्ड स्टोर के लोग तो जानते हैं कि गर्मी कैसे निकाली जाती है।
क्योंकि जब गर्मी निकल जाएगी तभी ठंडा होगा। तो क्या मुख्यमंत्री जी अपने आप को कंप्रेसर समझते हैं? योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीतलहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। जवाहर चौधरी ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। गर्मी निकालने वाला बयान कैराना और मुजफ्फरनगर से निकला, जहां ध्रुवीकरण बनाम तुष्टीकरण की लड़ाई है। मुजफ्फरनगर के दंगों से जिन हिंदुओं का रक्त बहा था, उनके खून से रंगी हुई टोपी है, राम भक्तों के खून से सनी हुई टोपी है। उनके हर भाषण में नकारात्मक देखोगे आप, लेकिन इस गठबंधन के साथ उम्मीद है कि किसानों की सिंचाई माफ होगी। सियासत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, सियासत जैन चौधरी और जाट वोट बैंक की है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 2 लड़कों के पुराने फ्लॉप फॉर्मूले की याद दिलाई, तो अखिलेश ने अपनी जोड़ी को सुपरहिट बता दिया। किसी को तमंचा नजर आ रहा है तो किसी को तो यहाँ सियासत में जिन्ना है, पाकिस्तान है, हिंदू मुसलमान है। तमंचे की फैक्ट्री चलाती थी और हम यहीं पे डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, यहां जो तोप बनेगी ना, और जब भारत की सीमा पे गरजेगी तो पाकिस्तान के छक्के उसी में छूट जाएंगे। जो वहां पे नौजवान जिन्ना, औरंगजेब, पाकिस्तान के मुद्दों पे जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बहुत भारी शिकस्त मिलने वाली है और नौजवान और किसान की जीत होने वाली है। धन्यवाद। चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, जुबानी जंग तेज हो रही है, सियासी शोले भड़क रहे हैं।